हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे कि अगर आपको इंट्रोडक्शन स्क्रीन या ऑनबोर्डिंग स्क्रीन कोड करनी है अपने फ्लटर एप्लीकेशन के लिए तो वो आप कैसे कोड करोगे। तो यहाँ पे मैं आपको डेमो शो अप करता हूँ जो हम इस वीडियो के अंदर कोड करेंगे। तो आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस में देखा होगा, जब आप उन एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम लॉन्च करते हो तो वहाँ पे आपको कुछ पेजेस शो अप होते हैं जिनके अंदर आपको एप्लीकेशन के यूनिक फीचर्स या स्पेशल पॉइंट शो अप होते हैं, जिसपे आप एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर मूव करते हो। देन लास्ट में आपको डन या गेट स्टार्टेड बटन मिलती है, उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आप लॉगिन पेज में रिडायरेक्ट हो जाते हो। तो ये होती है हमारी स्टार्टिंग की जो कुछ स्क्रीन्स होती हैं, इन्हें हम ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स या इंट्रोडक्शन स्क्रीन्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन हम कोड करने वाले हैं उसमें देखिए नीचे आपको बॉटम में स्किप बटन शो अप हो रही है, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट बटन भी शो अप हो रही है। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट पेजेस पे यहाँ पे मूव ऑन करते रहोगे। उसके बाद जब आपका लास्ट पेज आएगा तो ये दोनों बटन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड शो अप हो जाएगा। तो ये सारी फंक्शनलिटीज हम कोड करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले इंट्रो चला लेते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट, पर उससे पहले चलते हैं अपन अपने वन नोट एप्लीकेशन के अंदर और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है उसको वहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं, फिर सिंपली यहाँ पे आके इसे कोड करेंगे। तो चलते हैं वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर। तो चलिए आप समझते हैं कि हम इंट्रोडक्शन स्क्रीन्स कैसे कोड करेंगे। अब देखिए, इसको कोड करने के लिए आप पेज व्यू बिल्डर भी यूज कर सकते हो और उसके अंदर आप सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करके ये सारी फंक्शनलिटी कोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत सारा कोड नहीं लिखना है तो सिंपली आप यूज करना इंट्रोडक्शन स्क्रीन पैकेज। उसमें आपको कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे और आपकी सिंपली ये स्क्रीन रेडी हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहला स्टेप होने वाला है उसके लिए आपको विजिट करना है pub.dev के ऊपर। वहां आपको सिंपली टाइप करना है इंट्रोडक्शन स्क्रीन। उसके बाद सिंपली इसका वर्जन कॉपी करना है। देन आपको मूव करना है pubsub.ml फाइल के अंदर, सिंपली इसे पेस्ट करना है और वहां पबगेट कर लेना है। उसके बाद इस पैकेज को यूज करने के लिए सिंपली आपको टाइप करना है इंट्रोडक्शन स्क्रीन और इसके अंदर आपको कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। अब इसके अंदर जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है हमारी यहाँ पे पेजेस, और ये हमारी एक लिस्ट होती है जिसके अंदर आप अपने इंडिविजुअल पेज कोड करोगे। और पेजेस को कोड करने के लिए यहाँ पे जो आप यूज करोगे वो आप यूज करोगे पेज व्यू मॉडल, और इसके अंदर अपना सारा इंफॉर्मेशन पास करोगे जो आप एक इंडिविजुअल पेज के अंदर शो कराना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे आप अपना सेकंड पेज कोड करोगे, देन थर्ड पेज एंड देन सो ऑन। उसके बाद जो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है वो है हमारे फंक्शन, और मोस्टली जो हम इसमें फंक्शन यूज करेंगे वो है हमारा ऑन डन फंक्शन। अब ये फंक्शन हमारा कब ट्रिगर होता है, देखिए जब आप अपने इंट्रोडक्शन के लास्ट पेज में पहुंच जाओगे तो बॉटम में आपको यहाँ पे डन या गेट स्टार्टेड जो भी आप कोड करोगे वो शो अप होगा। उसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो आप कहाँ पे रिडायरेक्ट होना चाहते हो या आप कौन सा इवेंट परफॉर्म करना चाहते हो वो आपको इस फंक्शन के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे और फंक्शन भी मिल जाते हैं जैसे ऑन स्किप या ऑन नेक्स्ट। इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। देन यहाँ पे जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ पे ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको यहाँ पे स्किप बटन यहाँ पे शो अप कराना है कि शो नहीं कराना। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए आपके एप्लीकेशन के ऊपर टोटल 4 इंट्रोडक्शन पेजेस थे। आप चाहते हो कि जो आपका यूजर है वो आपके पेजेस सीक्वेंशली विजिट करे, तो आप इस बटन को यहाँ पे शो अप मत करना। लेकिन अगर आप चाहते हो अगर यूजर किसी भी पेज पे है और वो डायरेक्ट लास्ट पेज में विजिट करना चाहता है तो सिंपली इस वेरिएबल को आपको ट्रू करना होता है, तो यहाँ पे आपको स्किप बटन प्रोवाइड हो जाएगी। देन यहाँ पे जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, देखिए जब आप एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर मूव करते हो तो यहाँ पे आप अपना एनिमेशन भी डिफाइन कर सकते हो और उसके बाद इसका ड्यूरेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है वो डॉट से रिलेटेड होती है। अब यहाँ से आप डॉट का कलर, साइज, शेप, यहाँ पे मार्जिन और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डॉट जो आपको शो अप होंगे वो उतने होंगे जितना आप टोटल यहाँ पे पेजेस कोड करोगे। ओके। और यहाँ पे हमारी सिक्स प्रॉपर्टी होती है जो आपके टोटल पेजेस हैं। अगर आप इन सारे पेजेस में एक फुटर या हेडर डिफाइन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इनको सिंपली डिफाइन कर देना अपने विजिट के अंदर, तो वो आपको फुटर और हेडर हर पेज में आपको शो अप हो जाएंगे। और इसके बाद इसके अंदर बहुत सारी और प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो और कस्टमाइज कर सकते हो। देन उसके बाद जो आप यहाँ पे इंडिविजुअल पेज कोड करोगे पेज व्यू मॉडल की हेल्प से, इसके अंदर जो आपको प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी होती है वो मैं आपको यहाँ पे शो अप कर देता हूँ। देखिए इसके अंदर जो आपकी पहली प्रॉपर्टी होती है वो आपकी इमेज होती है। इसके अंदर आप जो भी पास करोगे ये एज ए विजिट होता है, तो आपको यहाँ पे वो इमेज शो अप हो जाएगी। देन यहाँ पे जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो होता है हमारा टाइटल या टाइटल विजिट। अब देखिए टाइटल के सामने डायरेक्टली आपको टेक्स्ट पास करना होता है जो आप यहाँ पे सेंटर में शो अप कराना चाहते हो, और यहाँ पे टाइटल विजिट के आगे आप सिंपली यहाँ पे कोई भी विजिट पास कर सकते हो। अब वो एक आइकन भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है। और यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, या तो आप टाइटल यूज करोगे या तो आप टाइटल विजिट यूज करोगे, आप दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो हमारी बॉडी होती है जो आपको यहाँ पे बॉटम में शो अप हो रही है। तो यहाँ पे बॉडी पैरामीटर के अंदर आपको सिंपली यहाँ पे अपना टेक्स्ट पास ऑन करना होता है। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट के अलावा इमेज, आइकन या और कोई विजिट इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो सिंपली आपको बॉडी विजिट के अंदर वो पास करना है। और यहाँ पे फिर से आप बॉडी या बॉडी विजिट में से कोई एक ही पैरामीटर यूज कर सकते हो। ओके। तो ये होता है हमारा पूरा इंट्रोडक्शन स्क्रीन का फ्लो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट। तो चलते हैं अपने वीएस कोड के ऊपर।
तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहला काम है वो आपको पैकेज पे अपग्रेड करना है। तो उसके लिए आपको विजिट करना है pub.dev पे और वहाँ आपको टाइप करना है इंट्रोडक्शन स्क्रीन। वहाँ पे जो आपको पहला पैकेज शो होगा इसको आपको ओपन करना है और यहाँ से सिंपली इसका वर्जन कॉपी करना है। देन आपको जाना है अपने VS Code के pubset.yml फाइल के अंदर और सिंपली आपको यहाँ पे पैकेज पेस्ट करना है। देन इस फाइल को सेव करना है तो आपका पैकेज अपग्रेड हो जाएगा। देन यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए जो हमारी मेन डॉट डार्ट फाइल होती है उसके होम से हमने कॉल कराया इंट्रो स्क्रीन, जो यहाँ पे हमने क्लास कोड करी है। ओके, और इस क्लास के अंदर यूज किया हमने अपना इंट्रोडक्शन स्क्रीन पैकेज। अब इस पैकेज को यूज करने के लिए सिंपली हमने बॉडी के अंदर टाइप किया इंट्रोडक्शन स्क्रीन अपना पैकेज और उसके अंदर यहाँ पे अपने पैरामीटर्स डिफाइन करें, जो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहला है हमारा यहाँ पे शो स्किप बटन। अगर आप इसको यहाँ पे कमेंट आउट करके सेव करेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी स्किप बटन शो नहीं होगी। ये देखिए, आप सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका ये नेक्स्ट बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप फर्स्ट पेज से जाओगे सेकंड पेज में एंड सो ऑन। अब जब यहाँ पे आपकी स्किप बटन नहीं होगी तो आपको सारे पेज विजिट करने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट किसी पेज से लास्ट पेज में जंप कर जाओ। तो यहाँ पे अगर आपको स्किप बटन शो करानी है तो सिंपली आपको यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को ट्रू डिफाइन करना होगा। अगर आप यहाँ पे शो स्किप बटन प्रॉपर्टी को ट्रू सेट करते हो तो यहाँ पे जो हमारा स्किप पैरामीटर होता है इसको भी आपको कोड करना होगा और इसके सामने आप कोई भी विजिट पास ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपना टेक्स्ट विजिट कोड किया जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट है स्किप। आप यहाँ पे आइकन, विजिट, इमेज जो भी यूज करना चाहो आप यहाँ पे कोड कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर होता है इसके सामने भी आपको विजिट कोड करना होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली एक आइकन विजिट यूज किया जो आपको यहाँ पे बॉटम में शो हो रहा है। ये रही हमारी नेक्स्ट बटन। देन उसके बाद जो हमारा डन पैरामीटर होता है इसके सामने भी आपको एक विजिट कोड करना होता है और ये आपको कहाँ पे शो होगा, देखिए जब आप फर्स्ट से लास्ट पेज पे जाओगे तो आपको यहाँ पे बॉटम में शो हो रहा है गेट स्टार्टेड। अब आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो आइकन यूज कर सकते हो, टेक्स्ट यूज कर सकते हो, इमेज यूज कर सकते हो या बटन भी कोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जो भी विजिट अपना कोड करोगे वो आपको यहाँ बॉटम में लास्ट पेज पे शो हो जाएगा। देन उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है डॉट डेकोरेटर। इसके सामने आप जिस टाइप का यहाँ पे कलर पास ऑन करना चाहते हो, एक्टिव कलर, अनएक्टिव कलर, आपका शेप क्या होने वाला है, साइज क्या होने वाला है, वो सब आप इस डॉट डेकोरेटर के अंदर डिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ऑन डन फंक्शन। अब देखिए ये फंक्शन आपका जब ट्रिगर होगा जब आप यहाँ पे लास्ट पेज में विजिट कर लोगे और नीचे आप गेट स्टार्टेड बटन के ऊपर क्लिक करोगे या जो भी विजिट आपने यहाँ पे कोड किया होगा तो इस फंक्शन के अंदर सिंपली आप अपना लॉजिक कोड करोगे कि आपको इसके बाद कौन सी स्क्रीन पे अपने यूजर को रिडायरेक्ट कराना है या यहाँ पे कौन सा इवेंट आपको परफॉर्म करना है। एंड देन उसके बाद जो हमारा पेजेस प्रॉपर्टी होती है इसके सामने ही आप अपनी लिस्ट पास ऑन करोगे जो यहाँ पे आप इंडिविजुअल पेज कोड करना चाहते हो। तो सिंपली हमने क्या किया, ये गेट पेजेस नाम के ऊपर फंक्शन कोड किया है जो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। अब ये गेट पेजेस फंक्शन यहाँ से हमें एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है और इस लिस्ट के अंदर हमने अपने इंडिविजुअल पेज कोड किए हैं। अब पेजेस को कोड करने के लिए सबसे पहले आपको टाइप करना है पेज व्यू मॉडल और इसके अंदर ही आप अपनी प्रॉपर्टीज डिफाइन करोगे। अब यहाँ पे जो हमारी इमेज प्रॉपर्टी होती है इसके सामने आपको एक विजिट पास ऑन करना होता है। तो यहाँ पे सिंपली आप टेक्स्ट विजिट, इमेज विजिट, आइकन विजिट या जो भी विजिट आप कोड करना चाहते हो वो यहाँ पे सिंपली पास कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे अपना इमेज विजिट यूज किया है जिसके अंदर हमने अपनी इमेज पास ऑन करी है। देन उसके बाद जो हमारी टाइटल विजिट प्रॉपर्टी होती है उसके सामने आपको विजिट पास ऑन करना होता है जो आप इमेज के जस्ट नीचे शो कराना चाहते हो। यहाँ पे भी आप इमेज, टेक्स्ट, आइकन कुछ भी कोड कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली हमने अपना यहाँ पे टेक्स्ट कोड किया। देन उसके बाद बॉडी पैरामीटर के अंदर आप जो भी टेक्स्ट यहाँ पे नीचे शो कराना चाहते हो टाइटल के नीचे वो डायरेक्टली आप एज ए टेक्स्ट पास कर सकते हो। आपको यहाँ पे टेक्स्ट विजिट यूज करने की नीड नहीं है। एंड देन उसके बाद जो हमारी डेकोरेशन प्रॉपर्टी होती है उसमें आप यहाँ से जो भी आपका इमेज एरिया लेने वाला है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। देखिए बाय डिफॉल्ट अगर हम इसको यहाँ पे कमेंट करते हैं और इसे सेव करते हैं तो आपकी इमेज यहाँ पे थोड़ी आपको स्मॉल शो होगी क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमें फ्लेक्स एरिया प्रोवाइड होता है इमेज के लिए, टाइटल के लिए और बॉडी के लिए वो 1:1:1 के रेशियो में होता है। तो सिंपली अगर आपको यहाँ पे अपनी इमेज को थोड़ा लार्ज शो करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डेकोरेशन प्रॉपर्टी के अंदर जो हमारी इमेज फ्लेक्स प्रॉपर्टी होती है उसको 1 से आपको 2 सेट कर देना है। उसके बाद आप इसे सेव करोगे तो आपकी इमेज यहाँ पे थोड़े लार्ज एरिया में जाएगी तो वो इमेज आपकी लार्ज हो जाएगी। देन उसके बाद सिंपली मैंने इसी विजिट को यहाँ पे कॉपी किया और 4 टाइम्स यहाँ पे पेस्ट किया है जिसके अंदर हमने यहाँ पे अपनी इमेज और टेक्स्ट चेंज कर दिए हैं जो आपको ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, देन उसके बाद जो हमारा नीचे ऑन डन फंक्शन था उसके अंदर हम अपना टेक्स्ट प्रिंट करा रहे थे। तो देखिए अगर यहाँ मैं गेट स्टार्टेड बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपको कंसोल में वैल्यू प्रिंट हुई शो हो जाएगी। तो यहाँ प्रेस करते हैं गेट स्टार्टेड तो ये देखिए नीचे आपको ये टेक्स्ट शो हो गया। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, आप यहाँ पे यूज करोगे गेट डॉट टू या नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अपनी नेक्स्ट स्क्रीन में रिडायरेक्ट करने के लिए। तो अगर हम इस वीडियो को रैप अप करें कि आप ऑनबोर्डिंग स्क्रीन या इंट्रोडक्शन स्क्रीन कैसे क्रिएट करोगे, सबसे पहले आपको पैकेज पर अपग्रेड करना है। उसके बाद आपको सिंपली टाइप करना है इंट्रोडक्शन स्क्रीन और इसके अंदर हमारे जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, पहला आपका ऑन डन फंक्शन और दूसरा होता है आपकी पेजेस की लिस्ट। आपको पेज क्रिएट करने के लिए सिंपली यूज करना है पेज व्यू मॉडल, उसके अंदर आपको इमेज, टाइटल और बॉडी विजिट डिफाइन करना है और उसके बाद ऑन डन के अंदर आप यूज करोगे नेविगेशन, जिस भी पेज पे आप नेविगेट करना चाहते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स।